हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप ये वीडियो अपने सीए फाउंडेशन के रिजल्ट से पहले देख रहे हैं, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। आई होप आप बहुत अच्छे नंबर से क्लियर होंगे। और अगर ये वीडियो आप सीए फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद देख रहे हो तो डेफिनेटली आपका सीए इंटरमीडिएट क्लियर, सीए फाउंडेशन आपका क्लियर हो चुका है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये वीडियो एज वेल एज डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों के लिए भी है, तो आप सभी बच्चे प्लीज ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में मैं एडवांस अकाउंट्स का जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है मई 25 सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए, वो उस पे मैं बात करने वाला हूं। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। आपके मन में बहुत सारी चीजें होंगी कि भाई जय चावला कौन है, सिलेबस में क्या क्या होगा, बैच कैसे होता है, जय सर का टीचिंग मेथड क्या है, जय सर से हम क्लासेस करें कि जय सर से हम क्लासेस नहीं करें। मुझे पता है कि टेलीग्राम पे आप बहुत सारी बातें सुनते रहते हो, करते रहते हो कि सर कौन सा फैकल्टी अच्छा है, क्या अच्छा है। यहां मैं आया हूं आपको अपने बारे में और सब्जेक्ट के बारे में और अपनी टीचिंग के बारे में बताने के लिए। सो आप ये वीडियो पूरा पूरा सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इवन अगर आप ये बैच परचेज भी कर चुके हो, ये बैच आपको या फिर मेरे से क्लासेस लेने का मन बना लिया है, तो भी आपको ये पूरा सुनना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे अच्छे से 80+ अचीव करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है सीए जय चावला। मैंने 2011 में चार्टेड अकाउंटेंसी क्लियर किया था, मैं चार्टेड अकाउंटेंट बना था। 2011 के बाद मैं प्रैक्टिस में गया। आपको पता होगा कि सीए जब प्रैक्टिस करता है तो उसको वो अपने खुद के क्लाइंट्स होते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनी के ऑडिटिंग मैटर्स, टैक्सेशन मैटर्स, कंसल्टेंसी मैटर्स को डील करता है। तो मैंने जॉब कभी नहीं की, हालांकि मैं आईटीसी में प्लेस हुआ था, बट मुझे जॉब नहीं करनी थी। तो मैं सीए में मैंने प्रैक्टिस शुरू की और प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरे लिए वो नीड थी, बिकॉज मुझे अर्निंग करना था प्रैक्टिस के साथ साथ। बट बाद में इतना अच्छा हुआ कि मैंने टीचिंग फील्ड को ही अपना कोर फील्ड बना लिया और प्रैक्टिस को मैंने पीछे कर दिया। क्यों पीछे कर दिया? प्रैक्टिस में मोस्टली लोगों के जो कोर एरिया होते हैं वो तो आपने हो सकता है शायद सुना हो कि वो ऑडिटिंग होते होंगे, टैक्सेशन होते होंगे। मेरा कोर एरिया ना ऑडिटिंग था ना टैक्सेशन था, मेरा कोर एरिया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड एएस कंसल्टेंसी। मैं शुरू से जब से मैंने प्रैक्टिस की, मैं अपने मोस्टली क्लाइंट्स को इंड एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बनाना है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे कंसल्टेंसी का मेरा मैटर्स था। और मुझे इतना मजा आने लगा कि मैंने उसी पे अपना टीचिंग को कंटिन्यू किया। So right now I'm in full-time teaching. I'm not in practice, and the same subject I'm carrying, accounting standards and Ind AS in CA intermediate as well as in CA final. So चलिए, बात मेरे बारे में तो हो गई, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुद्दा ये है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, और इस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से चैलेंजेस होने वाले हैं और उन चैलेंजेस को हम कैसे कोप अप करेंगे टीचिंग के साथ। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडवांस अकाउंट जो सब्जेक्ट है, एडवांस अकाउंट जो सब्जेक्ट है उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। कुल मिला के 8 चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स बहुत कम है, उसमें से भी उन 8 चैप्टर्स में से भी 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, जैसे कैश फ्लो, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन। सो वो 3 बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इसीलिए मैंने उनको चैप्टर्स में कंसीडर किया। 3 बड़े बड़े एएस हैं, उनको मैंने चैप्टर्स के साथ मिलाया है। तो ये 8 चैप्टर्स हैं जिनका ओवरऑल ऑलमोस्ट 50% का वेटेज होता है 3 एएस मिलाकर। और कुल मिला के 27 एएस होते हैं, 27 होते हैं, 1 से लेकर 29, पर बीच में 2 डिलीट हो गए, तो 27 एएस होते हैं, जिनमें से 3 बड़े एएस जो मैं यहां पर लेके आया, तो अगर वो हटा दे तो कुल मिला के 24 एएस हैं, जिनका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 50% है। ठीक है। सो ओवरऑल चैप्टर्स का इंक्लूडिंग 3 एएस का 50 और ओवरऑल इनका 50-50% वेटेज है। ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छा खासा वेटेज रखा है। इंस्टीट्यूट का सीधा सीधा क्लियर कट इंटेंशन ये है कि जितना ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होगी, बच्चा सीए बनने के बाद उतने अच्छे से अपनी जॉब में अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। साथ साथ प्रैक्टिस में, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा काम एएस कंसल्टेंसी का था, तो प्रैक्टिस में वो कर पाएगा, बिकॉज एएस कंसल्टेंसी का बहुत अच्छा खासा स्कोप है आगे चल के। इवन आर्टिकलशिप के टाइम पे भी आपको एएस पर बहुत ज्यादा काम मिलेगा, इंटरव्यू के टाइम पर आपको एएस पर बहुत ज्यादा फोकस करवाया जाता है। चलिए, तो ये था सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा बड़ी बात, चैलेंजेस विद द सब्जेक्ट एंड हाउ टू टारगेट 80+। बेटा मैं थोड़ा सा टाइम इस पे ज्यादा लूंगा। चैलेंजेस विद द सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ ना सबसे 2 बड़े चैलेंजेस हैं। 2 कौन से बड़े चैलेंजेस हैं ये बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आज से ही ये ध्यान रखना कि आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कभी कंपेयर मत करना। जैसे आप एडवांस अकाउंट्स को लॉ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप टैक्सेशन को एडवांस अकाउंट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सो मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको यह कहना है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कंपेयर मत करना। मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज है इस सब्जेक्ट का वास्ट सिलेबस। सिलेबस बहुत बड़ा है, यस, एंड बिलीव मी और नॉट, जब जब सिलेबस बड़ा होता है ना, तो हमारा स्कोर करने का चांसेस बढ़ जाता है। इस बार मई 24 अटेम्प्ट में जो रिजल्ट आया, उसमें फेस टू फेस बैच के 2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 17 और ऑल इंडिया रैंक 29 आई। जिसकी ऑल इंडिया रैंक 29 आई, ही इज फ्रॉम चेन्नई, और वो चेन्नई से यहां पर फेस टू फेस क्लासेस करने आए थे। उसके एडवांस अकाउंट्स में 96 मार्क्स आए। वो मेरा रेगुलर बैच का स्टूडेंट था, यश जैन। और दूसरा स्टूडेंट आयुष जाजू,
उसके अकाउंट्स में 92 मार्क्स आए, उसका AIR 17 आया, दोनों फेस टू फेस के स्टूडेंट से। इसके अलावा ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट से हार्दिक AIR 22, उसके भी मार्क्स 85 प्लस आए थे। और इसके अलावा एक और स्टूडेंट है जिनका मार्क्स 90 आया था। सो गाइज सिलेबस बड़ा वास्ट है, और वास्ट सिलेबस के साथ साथ यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि हम 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब वास्ट सिलेबस है ना, तो ये चैलेंज उसमें क्या है, चैलेंज ये है कि इसको टाइम लगता है खत्म करने में। तभी मैंने आपको बोला कि यू कैन नॉट कंपेयर दिस सब्जेक्ट विद लॉ, टैक्सेशन और एनी अदर सब्जेक्ट इवन लाइक कॉस्टिंग, बिकॉज इट टेक्स टाइम। आपको ये थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। आप किसी भी फैकल्टी से क्लास लीजिए, बट आप ये जरूर देखिए कि सब जो फैकल्टी है वो कितने घंटे ले रहा है। और यहां पर आपको ना नंबर ऑफ आवर्स की रेस में नहीं दौड़ना है कि भाई कौन 200 घंटे पढ़ा रहा है, कौन 210 घंटे पढ़ा रहा है, कौन जितना जल्दी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। बिकॉज अगर जल्दी सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाने का टारगेट आपको कोई बोल रहा है, तो इसका मतलब आपको वो मिनिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएगा। और यही आपका दूसरा चैलेंज है सब्जेक्ट के साथ। ये सब्जेक्ट आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस मांगता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस गेन हो सके। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस। आप अगर लॉ के किसी टीचर को सुनोगे तो आपको लॉ का टीचर बोलेगा बेटा मैं आपको ना 150 क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं आपको 180 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 200 तो शायद मैंने हार्डली सुना होगा। आप किसी डीटी के फैकल्टी या जीएसटी के फैकल्टी को सुनोगे तो वो भी आपको बोलेंगे हम आपको 200 क्वेश्चंस करवाएंगे। अगर आप मुझे सुनोगे ना, मैं आपको बोलूंगा कि बेटा हमें कहीं ना कहीं मिनिमम से मिनिमम 500 से 600 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज देयर आर मेनी चैप्टर्स विच रिक्वायर्स, कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक एक क्वेश्चन करने में आधा आधा घंटा लगता है शुरू में क्लासेस में। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर अपने को आधा आधा घंटा लग रहा है, ताकि हमें कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर पाए, हम उसकी अप्रोच को समझ पाए, सो डेफिनेटली वास्ट सिलेबस के साथ साथ ज्यादा प्रैक्टिस के साथ साथ इट टेक्स टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये 5 महीने 6 महीने ले लेगा, बट एक्चुअली में ये सब्जेक्ट आपका जो लेगा वो कम से कम 100 दिन या 110 दिन तो लेगा ही लेगा। यस, ये आपको टाइम देना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के साथ। सो यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि ये दो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अब हम इन चैलेंजेस को कैसे पूरा करेंगे, मेरी टीचिंग मेथड में मैं ऐसी कौन सी इनपुट्स डाल रहा हूं शुरू से, और इस बार कौन से नए इनपुट्स डाल रहा हूं जो इतने बड़े सिलेबस को मैक्सिमम क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ करवा के मैं आपको कंप्लीट करूंगा, ताकि अपन 80 प्लस मार्क्स अचीव करें। और जो बच्चे AIR सोच रहे हैं हम उनकी AIR दिलवाएं। किस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, आइए। सबसे पहले मेरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा टीचिंग मेथड है, जो मेरी यूएसपी है, वो है बेसिक्स। आप किसी भी सीनियर स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा कि जय सर बेसिक्स पर कितना ज्यादा फोकस करते हैं, और शुरू में ही बोल देते हैं कि भाई भले आप फाउंडेशन क्लियर करके आए हो, पर मैं मान के चलूंगा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स है जो आपको फाउंडेशन में भी क्लियर करवाए नहीं गए होंगे। तो सबसे पहले मेरा फोकस होगा आपका बेसिक्स पर, बिकॉज बेसिक्स अगर अपन एक बार समझ गए तो डेफिनेटली हमारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होगा। तो जब मैं पढ़ाऊंगा कोई भी चैप्टर तो आपको बेसिक्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा, और कॉन्सेप्ट समझाते समझाते मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स प्रोवाइड करूंगा। वो कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स आपको किताब में ही लिखे हुए मिलेंगे, किताब में ही कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स लिखे होंगे। तो ये जो 500-600 क्वेश्चंस हैं, ये तो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस हैं। कम से कम मेरे 200 कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स मैं आपको ओवरऑल करवाऊंगा, ओवरऑल 200 कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए। अब ये हो गई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। पर क्या पेपर में 80 प्लस लाने के लिए, इवन पास होने के लिए, क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही काम करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं, जितना इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का है, इवन उससे शायद 1% ज्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस का है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि बेटा कॉन्सेप्ट अगर आपको 19-20 भी आ गया ना, जैसे किसी को 100% समझ में आ गया, तो किसी को अगर 90-95% भी समझ में आ गया ना, चलता, कोई बात नहीं। आप फोकस करिए क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस पर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस लगाइए, देखिएगा आपके कॉन्सेप्ट अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी अप्रोच अपने आप समझ में आ जाएगी। बिकॉज एट द एंड आपको एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, और एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन की अप्रोच समझनी पड़ेगी। सो हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट यूएसपी है क्लास का, क्लास के अंदर अंदर ही मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके लिए भी आप अपने सीनियर से, जो मेरे स्टूडेंट होंगे, आप उनसे डेफिनेटली पूछ सकते हो कि जय सर क्लास में क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस कितनी करवाते हैं। आपको सब बताएंगे कि यस, कंपैरेटिवली सारे टीचर से जय सर की क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है, ताकि क्लास में हमारा कॉन्फिडेंस आ जाए। और ये दो बातों पे हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस होगा। अब सुनिए ना, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा इस चैप्टर में 30 क्वेश्चंस हैं, अब 30 क्वेश्चंस में से अगर मैं आपको 4 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करवा लिए, 4 छोड़ो, मैंने आपको सपोज 8 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करवा दिए, बाकी मैंने बोला कि 22 क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लो, और वो 22 क्वेश्चन का मैं आपसे डाउट वगैरह भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं अलग से, तो मुझे बताओ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि गिरेगा? डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा। और वहीं पर आपको 8 क्वेश्चन भी करवाए गए, आपको 22 क्वेश्चन का होमवर्क दे दिया गया, और बाद में आपको बोला गया देखो मैंने तुम्हारी क्लास बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा ली, देखो हमारी क्लास 15 दिन 20 दिन पहले कंप्लीट हो गई, टाइम पे कंप्लीट हो गई। तो तुम लोगों को बताया जाएगा कि देखो क्लास मैंने टाइम पे कंप्लीट करवाई गई, तुम्हारा टेम्पररी कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया जाएगा ये सोचकर। जबकि यहां पर कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। बिकॉज जब तुम ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 करोगे,
तो ग्रुप वन ऑलमोस्ट भूल चुके होगे, और फिर जब तुम अपनी प्रिपरेशन लीव के टाइम पे वापस से ग्रुप वन शुरू करोगे, एडवांस अकाउंट शुरू करोगे, सो यू विल बी विथ नो सोल्यूशन, बिकॉज तुमने अच्छे से क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस लगाई नहीं थी. सो बाद में यू विल रियलाइज कि अरे यार क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस तो मैंने लगाई नहीं है, अब मैं शुरू कैसे करूं. आपको फिर सर्च करना पड़ेगा कि अरे यार कौन सी फैकल्टी यूट्यूब पे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही है, जय सर के लेक्चर्स देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी. आपको क्लास में अगर मैं 30 क्वेश्चन एक चैप्टर में अगर मैं दे रहा हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि कम से कम मैं आपको 18 से 20 क्वेश्चन तो खुद करवाऊं, और उसके अलावा बाकी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूं, और अगले दिन आके मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस आपके साथ डाउट डिस्कशन करूं, ताकि वो जो 18 से 20 क्वेश्चन क्लास में करवाए, उसके बेसिस पर जो आपकी अप्रोच बनी, फिर आपने क्वेश्चंस अपने घर जाके किए, उसमें भी आपसे गलतियां हुई, ताकि मैं आपको क्लास में डाउट्स रिजोल्यूशन दूं. एंड ओवरऑल इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट द कोर्स, बट ये एक प्रॉपर एक वेल टेस्टेड सीक्वेंस है जो हमें फॉलो करना ही है. क्लास में हमें कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, पर कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको पास नहीं करवाएगा, ठीक है ना. बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अरे मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा. आप मेरा इंटरव्यू देखिएगा, मैंने AIR 29 जयस जैन के साथ लिया, जिसके 96 मार्क्स आए. उसने बोला सर मैंने 90% क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाई थी रिवीजन टाइम में, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाई थी, उसमें मुझे समझ में आया कि मेरी मिस्टेक्स कितनी थी, और मैंने उन मिस्टेक्स को फिर राइट डाउन किया था. ये चीजें रहेंगी. नाउ आगे क्या होगा, जैसे जैसे हम चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आगे बढ़ते चलेंगे, मैं आपको ना समरी राइटिंग करवाऊंगा. मैं आपको क्लास में ही समरी लिखवाऊंगा, बहुत सारी समरी लिखवाऊंगा, बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट बुक में तो बहुत सारी समरी ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है ना. पर खुद से लिखने वाली समरी का मजा ही कुछ और होता है, ठीक है ना. खुद से हाथ से नोट्स बनाने का मजा ही कुछ और होता है. अगर आप भी इस चीज को समझते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. तो मैं आपको क्लास में कई सारी समरी राइटिंग करवाऊंगा, और ये समरी राइटिंग करवाने से आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. समरी राइटिंग करवाते करवाते आपका रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाएगा. तो इट ऑल्सो टेक्स सम लिटिल बिट टाइम, ठीक है ना. चार्ट रिवीजन, मैं आपको अपने चार्ट रिवीजन प्रोवाइड करूंगा. कई बार ऐसा होगा मैं आपको अपनी चार्ट बुक प्रोवाइड करूंगा. ये चार्ट बुक आप मेरी देख सकते हो, इस तरीके से आपको चार्ट बुक मिलेगी. ये वाली चार्ट बुक आपको मिलेगी. अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ये चार्ट बुक आपको पास करवाएगी, नहीं. ये चार्ट बुक सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए दी जाएगी ताकि आपको क्लास में रिवीजन करवाया जाए, ताकि जब आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाए, तो ग्रुप 2 के दौरान अगर आपको लग रहा है कि मुझे सर आधा पौन घंटा निकालना है, तो सर मैं क्या करूं, मैं कैसे रिवाइज करूं, तो आप चार्ट बुक से रिवाइज कर सकते हो. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एग्जाम टाइम में चार्ट बुक बहुत ज्यादा काम आएगी. एग्जाम टाइम में आपको ठीक ठाक काम आएगी. एग्जाम टाइम में आपको कौन सी चीजें काम आएंगी वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है. ये चार्ट बुक मैं आपको बीच बीच में क्लास टाइम में रिवाइज करवाऊंगा. आपको ये खुद रिवीजन करने में टाइम में काम आएगी. आपको 15 से 20 मिनट में आप आराम से ताकि टॉपिक को रिवाइज कर सको अलॉन्ग विथ माय चार्ट रिवीजन वीडियोस, ठीक है. तो चलिए, ये वाली सारी चीजें अपनी मेथोडोलॉजी होने वाली है क्लास के अंदर, सो दैट वी विल बी एबल टू अचीव 80+ मार्क्स एंड AIR. अगर आप ध्यान दें तो वास्ट सिलेबस के साथ साथ मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ अगर ये चीजें मैं आपकी ध्यान दे रहा हूं, ओवरऑल कंटेंट कंप्लीट करने में मिनिमम मुझे कम से कम 100 दिन से लेकर 110 दिन 115 दिन लगेंगे. एंड बिलीव मी और नॉट, मैं इतना आपसे टाइम सच में मांग रहा हूं, मैं आपसे बोरो कर रहा हूं कि बच्चों मेरे को इतना टाइम दीजिए, मैं आपको इतना चैलेंज कर सकता हूं कि उसके बाद डेफिनेटली आप 80+ अचीव कर पाओगे. और आप यहां पर इस तरीके से हर चीज, हर कॉन्सेप्ट, हर सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे. अब आते हैं कि सर ये कंप्लीट करवाने के लिए मैं आपको कौन कौन सी बुक्स प्रोवाइड करूंगा. बुक्स में मैंने इस बार हैवी चेंजेस किए हैं, स्पेशली मई 25 अटेम्प्ट और सितंबर 24 अटेम्प्ट के न्यू बैच के हिसाब से. जो बच्चे ऑलरेडी मई 25 के लिए मेरा रिकॉर्डेड बैच ले चुके हैं, दे डोंट नीड टू वरी. उनको जो बुक्स मिली है वो उनके रिकॉर्डेड बैच के हिसाब से सही है, दे शुड कंटिन्यू. मैंने इस बार चेंजेस क्या किए हैं वो ध्यान से सुनिएगा. अगर आप इवन रिकॉर्डेड बैच लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिर आप रिकॉर्डेड बैच मत लीजिए, आप मेरा नया बैच ही लीजिए. आपको सबसे पहले बुक मिलेगा एडवांस अकाउंट्स की जय. ये एक कॉन्सेप्ट समरी बुक होगा. मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कॉन्सेप्ट समरी बुक किस तरीके से ये वर्क करेगा. बेसिकली ये एडवांस अकाउंट्स की जाए कॉन्सेप्ट समरी बुक, मैंने कोशिश किया है कि मैं अप्रॉक्स 160 पेजेस के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा ये जो 8 चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े 8 चैप्टर्स हैं जिनके 50% सिलेबस है, वो पूरा का पूरा 150-160 पेजेस में मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट कंप्लीट करवा दूं. अब यही किताब हम क्लास में यूज करेंगे, यही किताब हमें एग्जाम में लास्ट डे पे काम आएगी, बिकॉज यही कॉन्सेप्ट है, यही समरी है. इसके अलावा हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, हमें स्टडी मॉड्यूल उठाने की जरूरत नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. इस किताब को बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया गया. इसमें दो चीजों की यूएसपी है. एक तो सारे कॉन्सेप्ट्स को उस लैंग्वेज में बनाया गया ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए. अकाउंट्स इज नॉट अ थ्योरी सब्जेक्ट, इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. तो हमें कोई थ्योरी रटनी नहीं है कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड इंस्टीट्यूट का थ्योरी लिखवाऊंगा. मैंने आपको उस तरीके से थ्योरी लिखवाई है, यहां पर उतना कंटेंट लिखवाया है जो आपके दिमाग में जल्दी से जल्दी चला जाए.
बहुत ही बेसिक लेवल पर जो स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, उसको भी समझ में आ जाए। तो इसकी एक पहली यूएसपी ये है। दूसरी यूएसपी है इसके कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट समझाने के बाद हमें एग्जांपल्स करने होंगे, वो एग्जांपल मैं आपको क्लास में लिखे हुए दूंगा ताकि अपना लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, और उसके सॉल्यूशन भी रहेंगे, पर सॉल्यूशन मैं साथ साथ करवाऊंगा। मैं आपको बोलूंगा सॉल्यूशन छोड़ दो, आप मेरे साथ साथ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल सॉल्व करो मेरे साथ साथ। ये हो गई दूसरी यूएसपी। फिर तीसरी यूएसपी इस पर्टिकुलर बुक की ये है कि एग्जाम टाइम में क्या होता है ना, हम कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना फॉर्मेट, उसका अप्रोच भूल जाते हैं कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सर, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे शुरू करूं। ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने इस पर्टिकुलर बुक के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप हाउ टू सॉल्व दिस एडजस्टमेंट, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजों को रखा हुआ है। यार देखिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपको क्या क्या करना है, सारी चीजों को मैंने उस तरीके से पिरोया है कि आपको कुछ भी अगर लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे ये बुक को देखोगे, आपको स्टेप 1, 2, 3 से आराम से समझ में आ जाएगा। सो आपको इस बुक के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। चार्ट रिविजन सिर्फ मैं आपको इसलिए दूंगा ताकि आपका 10-15 मिनट में टॉपिक रिवाइज हो जाए, बट ये बुक आपको अंत तक काम आएगी, एंड तक काम आएगी, ताकि आप सब्जेक्ट के साथ बने रहो। यही क्लास में यूज होगी, यही आपको एग्जाम वाले दिन पे काम आएगी। तो ये किताब आपको मिलेगी एडवांस अकाउंट्स की जय, जिसमें 8 चैप्टर्स कवर किए गए लगभग 160 पेजेस के अंदर। ठीक है, और इसी चैप्टर्स के लिए जो क्वेश्चंस होंगे, आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चंस, उसके लिए मैं आपको दूंगा क्यूआर क्वेश्चन बैंक। ये मैं आपको क्यूआर क्वेश्चन बैंक दिखा देता हूं। क्यूआर क्वेश्चन बैंक इस टाइप का दिखेगा, मेरा ये सॉल्व किया हुआ है पर आपको नया मिलेगा, डोंट वरी। सो क्यूआर क्वेश्चन बैंक इस टाइप का दिखेगा। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन के बगल में क्यूआर मिलेंगे, और ये क्यूआर मैं आपको अपनी इच्छा से दे रहा हूं। दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड, ये मैं आपको एक एडिशनल एडवांटेज दे रहा हूं कि एग्जाम टाइम में अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो और आपकी क्लासेस खत्म हो चुकी है, आपको डाउट पूछना है, तो आप इसको स्कैन करके अपना डाउट इमीडिएटली रिजॉल्व कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट एडवांस अकाउंट्स बुक इन दिस इंटायर कंट्री जो मैंने लॉन्च किया है। अब ये क्यूआर कोड की बदौलत आपका डेफिनेटली रिवीजन टाइम में बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा, आपके डाउट्स नहीं आएंगे। डाउट्स आते हैं तो आपको वीडियो सॉल्यूशन इसके अंदर मिल जाएगा, जो क्लास आपने पढ़ी थी उसी क्लास का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी यूएसपी है। इस किताब में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस। ठीक है, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर, सब कुछ सॉल्यूशन, आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैं आपको क्लास में भी करवाऊंगा, जैसा मैंने आपको बोला। ठीक है, मैं आपको लगभग 2/3 क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा और 1/3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तीसरी किताब आपको मिलेगी एएस ट्रम बुक। जैसा मैंने आपको ये वाली समरी बताई, वैसा ही सेम टू सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी आपको कॉन्सेप्चुअल समरी बुक मिलेगा, जिसका नाम है एएस ट्रम बुक। सेम इसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट समरी विद द एग्जांपल्स, फॉर्मेटिंग एंड ऑल। ठीक है, और फिर आपको एएस का क्यूआर क्वेश्चन बैंक मिलेगा, सेम इस तरीके से जैसा मैंने अभी आपको ये चैप्टर्स का क्यूआर दिखाया, वैसा ही आपको क्वेश्चन बैंक एएस का मिलेगा, सेम टू सेम। मतलब कुल मिला के आपको 2 कॉन्सेप्चुअल समरी बुक मिल रही है और आपको 2 क्वेश्चन बैंक मिल रही है, एक चैप्टर्स की, एक एएस की। फिर आपको चार्ट बुक मिलेगी, जैसा मैं आपको दिखा पा रहा हूं, ये चार्ट बुक आपको मिलेगी। ये चार्ट बुक आपको ड्यूरिंग द रिवीजन बहुत काम आएगी, शॉर्ट रिवीजन के लिए, अपना कॉन्फिडेंस वापस से गेन करने के लिए। ठीक है ना। अब इस बार मैं एक और नई चीज आपको दे रहा हूं, टॉप 150 टू 200 मस्ट डू क्वेश्चंस का बुकलेट। मैंने इस बार एक नया ये सोचा है कि ये तो पूरा क्वेश्चन बैंक में आपको दूंगा ही दूंगा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 600 क्वेश्चंस होंगे। कॉन्सेप्चुअल समरी बुक में अप्रोक्सीमेटली मेरे 200 एग्जांपल्स होंगे, कुल मिला के हो गए 800 पर रिवीजन के टाइम पर 800 क्वेश्चंस तो कर नहीं सकते। रिवीजन के टाइम पर हम कैसे करेंगे, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन में कैसे करेंगे। तो फर्स्ट रिवीजन में हमें कौन कौन से क्वेश्चन वापस से पिक करने, सेकंड रिवीजन में कौन कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चन पिक करने, उसकी एक सेपरेट बुकलेट दूंगा। ये जो 150 से 200 क्वेश्चन होंगे, ये उसी क्वेश्चन, ये इन दोनों क्वेश्चन बुक में ऑलरेडी होंगे, इसमें ऑलरेडी होंगे, पर मैं वापस से कॉपी करके एक सेपरेट बुकलेट आपको दूंगा, ताकि आपके पास पहले से ही पता चले कि रिवीजन टाइम में हमें कौन से क्वेश्चंस करते हैं। बिलीव मी और नॉट, अपने सीनियर से पूछना, बहुत उलझन होती है सर, अब मैं कौन से क्वेश्चन करूं, कहां से शुरू करूं, कैसे स्टार्ट करूं। आपको ये सेपरेट बुकलेट आपको मैं दूंगा, इसकी हार्ड कॉपी आपको दूंगा, ताकि आप रिवीजन टाइम में इसको रीयूज कर सको। इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो मैंने क्लास में करवाए होंगे, बट आपको ये खुद से वापस से ट्राई करने होंगे, और इसमें भी क्यूआर मिलेगा ताकि आप स्कैन करके सॉल्यूशन देख सके। ये सबसे बड़ा बिगेस्ट मैं नया चेंज ला रहा हूं इस पर्टिकुलर बैच में, अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्चुअल समरी बुक। ठीक है, साथ साथ आपको केस स्टडीज एमसीक्यू बुक मिलेगा। केस स्टडी एमसीक्यू तो आपको पता होगा कि बेसिकली 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, केस स्टडीज आते हैं। तो इस टाइप की केस स्टडीज, बड़ी बड़ी केस स्टडीज पूछी जाएंगी, उसके बाद उसके 4-5 क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे। ये बड़ी केस स्टडी, उसके बाद उसके एमसीक्यूज होंगे। तो ये मैं आपको इसका बुकलेट प्रोवाइड करूंगा, और मैं आपसे डिस्कशन भी करूंगा इसका। क्लासेस एंड होने के बाद मैं अलग से यूट्यूब पे आपको आपके साथ इसका डिस्कशन रखूंगा। हैंड रिटन क्लास नोट्स, जो भी मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा, उसके हैंड रिटन क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना, नो डाउट आपको सारी चीजें पीडीएफ में ये सब मिलेंगी, ये भी आपको पीडीएफ में मिलेगा। तो इतना सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, पर उसमें से अगर आप देखोगे तो ये कंटेंट तो रिपीटेड है। बेसिकली ये
ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, ये तो आपका रिपीटेड कंटेंट है जो आपको रिवीजन के टाइम पे उठाना है, 150 टू 200 क्वेश्चंस। मेजर जो कंटेंट है, इवन चार्ट बुक भी हटा दें तो आपको 4 किताबें मिल रही हैं जो हम क्लास में करेंगे, जो आपको एंड तक काम आएंगी। ये 4 किताबें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा टीचिंग मेथड है, जिसमें हम एटलीस्ट क्लास के अंदर 2/3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1/3 क्वेश्चन होमवर्क के थ्रू बात होगी, और वही क्वेश्चन को डाउट्स डिस्कशन भी किया जाएगा अगर क्यूआर से आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है तो, ठीक है। सो ये टीचिंग मेथोडोलॉजी से मैं डेफिनेटली चैलेंज कर सकता हूं कि मैं आपका कोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। ये नहीं कहूंगा कि मैं आपका कोर्स 15 दिन पहले कंप्लीट करवाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है कि दिस इज अ वास्ट सिलेबस, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मैं आपसे बोरो जरूर करूंगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। और अगर आपने मुझे वो थोड़ा सा टाइम दे दिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपसे आपसे ये टाइम लेकर आपके 80+ मार्क्स लाने के लिए जबरदस्त मेहनत आपको करवाऊंगा, और उतनी ही मेहनत मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। सो बैच की डिटेल सुनते जाइए। बैच फेस टू फेस में भी स्टार्ट हो रहा है, लाइव, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड, इस मोड में भी शुरू होने जा रहा है। टाइमिंग क्या रहेगा? 2:30 से 5:30। सर कब स्टार्ट होगा? फाउंडेशन रिजल्ट के एक हफ्ते बाद। अभी फाउंडेशन का रिजल्ट आया नहीं है, इसलिए डेट फाइनल नहीं हुआ है, बट फाउंडेशन रिजल्ट के एक हफ्ते के बाद बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है, आपके पेरेंट्स को मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना है, आपके पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि हम फैकल्टी से बात करें, तो दिस इज माय नंबर। आप ये मेरा नंबर नोट करिए, ये मेरे नंबर पर आप आइदर मुझे व्हाट्सएप करिएगा, अगर मैं कॉल आपका नहीं उठा रहा हूं बिकॉज सो मेनी टाइम्स मैं क्लास में होता हूं, तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ये मेरा नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है, इसी नंबर के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट होता रहूंगा। क्लासेस लेने के बाद भी आप मेरे से इसी नंबर पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आए तो मैं बैठा हूं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। मैं इंतजार करूंगा आपका फर्स्ट डेमो लेक्चर में, मैं इंतजार करूंगा मेरी बैच में, जो शुरू होगी फाउंडेशन रिजल्ट के एक हफ्ते बाद। मुलाकात करेंगे और बहुत सारे मजे करेंगे। हाँ, एक और बात बता दूं, ये सारे के सारे जितने भी बुक्स हैं, ये आपको एक बार में नहीं मिलेंगी। फर्स्ट शिपमेंट और सेकंड शिपमेंट आपको ये 2 स्लॉट में मिलेंगी। फर्स्ट स्लॉट में आपको कुछ बुक मिलेंगी जो मैं स्टार्टिंग के 30-40 दिन पढ़ाऊंगा, और बाकी स्लॉट आपको सेकंड बुकलेट का स्लॉट आपको बाद में मिलेगा, लगभग 20 दिन बाद मिलेगा। सो डोंट वरी, आपको ये जो स्लॉट मिलेगा वो 2 पार्ट्स में मिलेगा, आप इसमें क्वेरी मत रेज करिएगा। चलिए, सो गाइस, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और जो जो बातें आपने मुझसे समझी हैं, तो कमेंट में आप मुझसे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। आपको अगर और कुछ पूछना है तो आप मुझसे मेरे नंबर पे या फिर यूट्यूब के कमेंट पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सीए इंटरमीडिएट। मिलते हैं जल्दी से जल्दी क्लास में। लव यू ऑल।